राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और अभी बस नहा धो करके रेडी हुई हूँ। और आज हमारे यहाँ राजस्थान में और राजपूत फैमिली में हमारे मंगोड़ी की रस्म होती है। मंगोड़ी चूटते हैं हमारे यहाँ, तो वो होगी। तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा अपना ज्योग्राफिया ठीक कर लिया है, क्योंकि घर में जब छोटा सा भी कोई काम होता है तो अच्छा लगता है। तो ये तो मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे ठाकुर जी का विवाह का कार्यक्रम है। तो बस अब मैं ओढ़नी लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह से तो अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे पता है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो मैं ओढ़नी लगा के फिर सामने आती हूँ। तो ना हमारे इसी तरह से ओढ़नी ना वेयर करते हैं, और यहाँ ना एक पिन करते हैं। मैं करती हूँ पिन, ताकि है ना हटे नहीं है, यहाँ से लगा रहे, क्योंकि इतना अच्छे से हैबिट नहीं है। और बस फिर इसको यहाँ हम लगा लेते हैं। और अब देखिए मैंने ये वेयर कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं है। दूसरी बात, मुझे बेल्ट भी लगाना है, और बिना बेल्ट लगाए ना मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। थोड़ा बेल्ट से मुझे सावधानी भी हो जाती है। और अभी बेल्ट लगाऊंगी तो बेल्ट लगाने के बाद में थोड़ा सा अलग ही दिखाई देता है। कोई बात नहीं, अभी जैसे जो रस्म होगी वो आप सब लोग देखेंगे कि कैसे क्या रस्म हो रही है, क्या हो रहा है। मैं धीरे धीरे जो भी है शूट करने की कोशिश करूँगी। और या घर में बहुत हैं, काना है, नीतू है, या मेरे देवर के बच्चे हैं, तो कोई भी शूट कर लेगा और ज़रूर से आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो छोटी छोटी जो रस्में होती हैं वो बड़ी ना होकर के थोड़े छोटे रूप में हो रही है। मतलब जब, क्योंकि जितना हमारा बजट है, जितना हमारा कैपेसिटी है, जितना सामर्थ्य है, उतना हम लोग कर रहे हैं। बस ये है कि ठाकुर जी का आशीर्वाद चाहिए। दूसरी बात ये है कि बहुत धूमधाम से करती अगर मैं बिल्कुल ठीक होती, क्योंकि मुझे पता है मेरी बिल्कुल अभी तक मेरी मतलब हालत इतनी ठीक नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकूं, बहुत धूम धड़ाके से कुछ कर सकूं। बट ये 1 साल पूरा हो गया है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बोला था ना कि पिछले साल शादी हो गई थी, तो पिछले साल आपके पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें उनकी वरमाला हो, उनका सिंदूर दान हो या फेरे हो। पिछले साल का ऐसा कोई वीडियो नहीं है। उनका स्वागत हुआ था और हमने मंगल गीत गवाए थे। हल्दी मेहंदी की रस्म होती है, शुभ शगुन कर दिया था घर में कि दोनों विराज गए थे। अब इस साल जो भी हो रहा है वो आपके साथ में शूट होगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और ठाकुर जी के लिए हम लोग जितना ज़्यादा करें ना उतना ही कम है। बस मैं इतना ही बोलूँगी। और बाकी बताती हूँ आपको, ये बेल्ट भी मुझसे हाथ में नहीं उठता है। ये बेल्ट मुझको वेयर करना पड़ेगा, तो इसको मतलब इसको लगाने के लिए भी मुझे खींचना पड़ता है, तो वो भी मुझसे नहीं होगा। अभी छोटी सिस्टर काना को बस स्कूल लेने गई, तो जैसे स्कूल से लेकर के आ जाएगी ना, फिर वो मुझे बेल्ट वेयर करेगी, तब तक मैं आराम करूँगी। और फिर मेरी ननद आ जाएंगी और मेरे मामी सास वगैरह जो पास में रहते हैं मेरे, जो मेरे पड़ोसी है, वो लोग आ जाएंगे। तो फिर रस्म शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता वीडियो मतलब कैसे क्या जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जैसे भी होगा उसको शूट करूँगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। रखो यहाँ ना सर्वप्रथम गणेश इसी तरह से होती है, जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। अंजू मना कर दी ना, जिन लोगों के मंगोड़ी की रस्म होती है वो लोग जानते हैं। तो फिर वो कहाँ, उसके लिए अलग से भेजो वगैरह रखी जाती है, मूंग रखे जाते हैं। तो जा रहे गुन्नू, बस कोई भी घर की बड़ी महिला ये कार्य शुरू करती है या बहन बेटी कर देती है। तो अभी जैसे सब ठीक हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, उसके बाद में मंगल गीत। और कैसी लगे आप, कैसी लग रही है आपको रस्में? क्योंकि सब कुछ छोटे छोटे रूप में कर रही हूँ मैं, ताकि मुझ पे ना थोड़ा लोड ना हो जाए। और ये हमारे ननद भाई साहब हैं, वो कर रहे हैं। जिन जिन के यहाँ होती है वो उस कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे पीहर के साइड में नहीं होती है, मैं हमारे मेरे ससुराल के साइड में होती है। तो
जैसे जहाँ मतलब जिस तरह की रस्म होती है वो हमें निभानी होती है। और ये मंगोड़ी चूटने वाली रस्म ना कई क्षेत्रों में की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल राजपूतों में ही होती है, कई जगह होती है। तो विवाह में ये रस्म जो होती है ये कई तरह से होती है। जैसे कि ये इसी मंगोड़ी की सब्ज़ी ना जब पावने घर आते हैं यानी कि जवाई जी घर आते हैं तब बनती है, बहन बेटियों को बांधी जाती है और ससुराल लेकर के जाई जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई तरीके की रस्में होती हैं। नहीं तो सबके अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रस्में हैं। अच्छा लग करवा ले तू भी। यहाँ मैं मोबाइल लेकर के खड़ी थी तो छोटी बहन मुझे कह रही थी कि तू भी तिलक करवा ले, क्योंकि मैं ज़्यादा बीच में उधर नहीं जा रही थी। तो मंगलम भगवान विष्णु। और ये जो तिलक डोरा है ना ये महिला पुरुष सभी को किया जाता है। तो ये तिलक लगाना मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जो मंगोड़ी चूट रहा है उसी को तिलक लगाना, तिलक सभी को लगाया जाता है। अरे बस मेरा टीको लागो नीचे। हाँ बस हो गए बहुत 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 तो हाँ होगा घना नहीं लेने की क्या दिखाओ तिलक लगा देना वो अच्छा कितनी करते हैं मामी जी? गणेश जी और गणेश जी लाल लाल वो मैं तो इसलिए कोई पहले उड़ नहीं जाए। ये राजस्थान में कई जगह रस्म होती है मंगोड़ी चूटने की, जो शादी की पहली रस्म होती है। शादी के 1 महीने पहले, 21 दिन पहले या पंडित जी से पूछकर किसी भी तरह से निभाई जा सकती है। और इसमें 7 सुहागनें मिलकर के मंगोड़ी चूटती हैं और गणेश जी की स्थापना होती है। दूर्वा रखी जाती है, एक कील रखी जाती है और कोयला रखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सभी महिलाएं तिलक करती हैं और थोड़ा थोड़ा करके सब शगुन करके जाती है। बाकी जब बाद में जितना बचता है वो कोई भी एक या सारे लोग मिलकर के मंगोड़ी चूट देते, तो इसे मंगोड़ी चूटना ही कहते हैं। और बस तो ये कनक और लाडली के विवाह की पहली रस्म है। इसके बाद में पीले चावल गणेश निमंत्रण, यानी कि गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है और सब कुछ पुराने रीति रिवाज से होगा। कहने का मतलब है केवल पीले चावलों से। जैसे कि पुराने समय में निमंत्रण कार्ड नहीं होते थे, केवल चावल देकर आया करते थे, तो कार्ड नहीं छपवाएंगे हम लोग। और ठाकुर जी का काम है और बस यही है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठाकुर जी किस किस को अपनी शादी में शामिल करते हैं। क्योंकि किस्मत वालों को नसीब होता है ठाकुर विवाह, और मुझे ये सौभाग्य मिला, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं खुद बहुत अच्छे से एंजॉय करती, मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है और हर काम में मैं परफेक्ट
तेज़ी से स्पीड से कर देती हूँ। तो वो ना एक मेरे मन में थोड़ी सी एक कसक सी रह गई है कहीं ना कहीं कि मैं सब कुछ कर पाती। और ठीक है, मैं दर्द को बर्दाश्त करते हुए कर भी लूँ, लेकिन अगर सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ज़्यादा बिगड़ गई, तो अभी तो डॉक्टर ने बोला ही है कि ऑपरेशन करवाना ही। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई नौबत आ जाए कि जिससे कोई भी मामला बिगड़ जाए। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, वैसे वैसे कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा है कि बाद में देखेंगे कि फिर एक्सरे करवा कर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। बाकी अब तो विवाह की रस्में शुरू हो गई हैं, ये मैंने 1 महीने पहले नहीं की थी। ये रस्म हुई है 9 दिन पहले। तो सब ये रस्म अदा कर रहे हैं। इसके बाद में मंगल गीत गाते हैं, तो फिर मंगल गीत गाएंगे। आप लोगों को विवाह की रस्में कैसी लग रही हैं ज़रूर से बताएं। श्याम कंवारा रे जाएगा, पात पीताम्बर ध्वजा दो गजानन नेर पहनाओ ये सखी, पात पीता राम कंवारा रह जाएगा। गस गस चंदन भरी कटोरी, गजानन तिलक लगाओ ये सखी, गस गस चंदन भरी कटोरी, गजानन तिलक लगाओ सखी। गणपतन मनावा चलो ये सखी, मेरा श्याम कंवारा रह जाएगा। गणपतन मनावा चलो ये सखी, मेरा श्याम कंवारा रह जाएगा। चुग चुग फुलड़ा हार बनाया, गजानन नेर पहनाओ ये सखी, जरा होले 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 होले, नचोरी ताई जी जरा होले 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 होले। कान्हा की शादी में मारो मन डोले, कान्हा की शादी में मारो मन डोले। चल्ला चल्ला रे चल्ला चल्ला रे ड्राइवर गाड़ी, होले 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 होले। कान्हा की शादी में मारो मन डोले, कान्हा की शादी में मारो मन डोले।